अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एक गूगल क्लासरूम में किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, क्रिएट पर आना होता है और हमें क्विज असाइनमेंट लेना होता है किसी भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है असाइनमेंट बनाने के लिए या जो है असेसमेंट बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक हेडिंग दे दी है इसको, और इस पर मैं मल्टीपल सब्जेक्ट यूज़ करूँगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए। अब मुझे यहाँ पे ब्लैंक क्विज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्कूल की नाम हेडिंग वगैरह में दे सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपके पास यहाँ पे स्कूल के नेम की हेडिंग में यहाँ पे एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप अपने टेस्ट की डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि आप इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक उर्दू का क्वेश्चन रखा हुआ है पेपर, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हम उर्दू में भी डेटा जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको एक क्वेश्चन कॉपी करना है, चाहे उर्दू में हो या चाहे इंग्लिश में हो, इसे आप यहाँ पे पेस्ट कर लें तो ये पेस्ट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है। अब मैं यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे ऑप्शन 1 पे जैसे ही राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करूँगा तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इस तरह से आप इंग्लिश के भी क्वेश्चंस जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें से सही आंसर चूज़ करने के लिए आंसर की पर आ जाएँ, एक सही आंसर सेलेक्ट किया, इसको एक पॉइंट दिया और आपने डन कर लिया, तो ये आपके पास आंसर की भी आपने इस क्वेश्चन में फिक्स कर दी। तो इंग्लिश, एसएसटी और उर्दू के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है तो साइंस और मैथ के पेपर में आ सकता है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आपने फिर एक न्यू क्वेश्चन लिया, तो यहाँ मैंने कुछ ये किया हुआ है कि हमारे पास जो एक मैथ का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास गूगल फॉर्म पावर्स वगैरह को सपोर्ट नहीं करता है, तो मैंने उसको स्निपिंग टूल यूज़ करते हुए यहाँ पर क्रॉप कर लिया है। ठीक है, कट कर लिया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल, तो इसको मैं कट भी करके आपको बताता हूँ स्टेपिंग टूल से किस तरह से कट होता है। एग्जाम्पल, ये एक पेपर है मेरे पास और ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ मैथ की इक्वेशंस हैं मेरे पास जो कि शायद टाइपिंग में इजी ना हो। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसको, ये तो आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको सपोर्ट करेगा हमारे पास गूगल फॉर्म जो है। आप इस तरह की इक्वेशन भी इस पर बना सकते हैं, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। लेकिन जिसमें पावर्स आ रही है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, इसमें पावर्स या कुछ मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए शायद थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पर आके SN आप टाइप करेंगे तो आपके पास स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, तो ये सब का सब लाइट हो जाएगा। तो इसमें से मुझे क्वेश्चन का ये पार्ट सेलेक्ट कर लेना है सिर्फ, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास स्निपिंग में कट होकर आ जाएगा। इसको सेव कर लें। ठीक है। अब एग्जाम्पल मेरे पास मुझे सेव करना है इसको किसी भी ख़ास लोकेशन पे, तो मैंने इसे वहीं पे सेव कर दिया है। इसका मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, 3 नंबर से मैं इसका नाम देकर इसको सेव कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो आप देखें यहाँ पर मैं गूगल फॉर्म में इसको आसानी से कॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें मैंने क्या किया, ऐसे सिचुएशन में लॉस किया इसको और मैंने यहाँ पर रिसोर्सेज में और रिसोर्सेज में मैंने डे 2 में इसको रखा था। तो यहाँ आप देखें ये मौजूद है। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस तरह दिखाई दे रहा है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास ABCD हैं, तो आप मैनुअली यहाँ पे A B C एंड D आप टाइप कर लें। ठीक है। तो उसका बेनिफिट मुझे ये हो रहा है, आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर बच्चे के पास क्वेश्चन विथ ऑप्शंस के साथ यहाँ सामने अपीयर है। बच्चा सिर्फ इसका सही एक आंसर सेलेक्ट करेगा और आप यहाँ पर भी सेम आंसर की पर आके एग्जाम्पल ये कहते हैं कि भाई इसका B ऑप्शन जो है सही आंसर है और इसको आपने एक पॉइंट देके डन कर लिया है, तो आपके पास इस क्वेश्चन की भी आंसर की फिक्स हो चुकी है, इसकी भी फिक्स हो चुकी है। इसको भी आप रिक्वायर्ड करते हैं। साइंस का एक क्वेश्चन लेते हैं जो पिक्चर पे बेस करता है। एग्जाम्पल हम इसके लिए भी क्या करते हैं, पिक्चर पे जाते हैं,
और हमने यहाँ पे फिर इसको ब्राउज़ किया तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो पिक्चर पे बेस करते हुए साइंस के मौजूद हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डे 3 पे एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन में पिक्चर पे बेस्ड जो है वो ले लेता हूँ। एक सेकंड ज़रा। हाँ, एग्जांपल ये एक पिक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैंने एक पिक्चर ले ली। ठीक है, अब ये साइंस पे एग्जांपल डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है। अब इसका आप यहाँ पर आप देखें गौर से, तो मैंने इस पिक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है। ठीक है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है, फाइंड राइट आंसर इन फिगर x इज ओके। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं एग्जांपल जो उसके ऑप्शंस हैं। फ़िलहाल मेरे पास सिलेक्टेड कुछ परफेक्ट क्वेश्चन मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोई सिंपली कोई टेक्स्ट लेकर के इसमें से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि खैर इससे रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ हम इस तरह से एक पिक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन है कि भाई इसमें फाइंड करें एक्स क्या है, तो और उसके साथ आपने ऑप्शंस दे दिए और इसका भी आपने सही आंसर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, और इसको भी आपने एक पॉइंट यहाँ पे देके इसको डन कर लिया। अब प्रोसेस शुरू होता है कि आप बच्चे के साथ ये टेस्ट किस तरह शेयर करेंगे। इसका एक नाम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने वीक 1 का ये टेस्ट बनवाया, मैंने वीक 1 इसको नाम रख दिया, तो ये आपके पास गूगल ड्राइव में इसी नाम से शो होगा। और आपको क्या करना है, यहाँ प्रीव्यू पर आके ये लिंक आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, एज अ लिंक शेयर कर सकते हैं। तो तमाम बच्चों के पास ये फॉर्म जो है चला जाएगा, फॉर्म की शेप में आपके पास ये असेसमेंट जो बच्चे के पास चला जाएगा। वो जो आंसर आपको करेगा, रिस्पॉन्सेज वो आपको वहाँ पर असाइनमेंट में शो हो जाएंगे। जैसे आप इसको क्लोज़ करेंगे ना, तो आपके पास देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ गया। कितने बच्चों को असाइन करना है आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। मुझे तो पूरी क्लास को असाइन करना है। ठीक है जी, उसके बाद किस डेट को आपको इसको लॉन्च करना है, डेट वगैरह टाइम वगैरह आप फिक्स कर सकते हैं कि किस डेट पे ये एंड होगा। ये एंडिंग डेट होती है, टाइम होता है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया कि भाई ये मंडे को एंड हो जाएगा हमारे पास 23 का मतलब है 11:59 पर, यानी कि रात को तकरीबन 12 बजे। ठीक है, 1 मिनट 12 बजने में 1 मिनट पहले। तो ये आपने इसका एंडिंग टाइम दे दिया। ये सुबह लॉन्च कब होगा, अब इसके लिए हम लोग इसको स्केजुअल कर देते हैं यहाँ से कि भाई ये हमारे पास मंडे के दिन जो है कि सुबह 9 बजे, अभी ये 9 बजे का मैंने टाइम दिया है, इसको मैंने स्केजुअल कर दिया। तो ये सुबह 9 बजे ऑटोमेटिकली क्या होगा, बच्चे के पास स्क्रीन पे ये अपेयर हो जाएगा। हमें ये जितने बच्चे इसके फॉर्म पे रिस्पॉन्स करेंगे, ये आपको यहाँ पर फॉर्म के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इस तरह से दिखाई दे, बच्चे के पास इस तरह अपेयर होगा और हमारे पास इसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कलेक्ट होते चले जाएंगे वन बाय वन। जब ये लॉन्च होगा तो फिर आप वहाँ से इसको ग्रेडिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे देखें, ये एक टेस्ट बना हुआ है जिसमें मुझे कुछ स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है। एग्जाम्पल ज़रा यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मुझे पता पड़ा 67 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट ने मुझे उसको हैंड इन किया है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर खैर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट शायद ये नहीं है, अगर है तो फिर मैं इसमें स्कोरिंग कर देता हूँ। नॉट इज़ नॉट, ये हमारे पास जो है स्कोरिंग टाइप एक असाइनमेंट नहीं है। देख लेते हैं, ओके ये ऑलरेडी स्कोर्ड है ना, तो ये मुझे मेरा स्कोर भी दिखा रहा है कि मुझे कितने पॉइंट्स मिले हैं हैंड टू हैंड। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके रिज़ल्ट शीट बनाने के लिए मुझे एक प्रोसेस करना होता है। मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट वर्क पे एज अ टीचर, और यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल इन 2 स्टूडेंट ने ये कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली रिटर्न करूँगा। रिटर्न करते वक्त हमारे पास क्या होगा कि इसको हम मार्क्स यहाँ से दे के रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, कि इस बच्चे ने कितने मार्क्स जो है हमारे साथ वो
अचीव किए हैं, इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, इस स्टूडेंट ने कितने, तो ये मार्क्स जो हैं ऑटोमेटिकली जो है इनको क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाते हैं हमारे पास रिटर्न करते ही। ठीक है, जैसे भी देखें रिटर्निंग मैंने किया है, तो ये इन दोनों स्टूडेंट को जो है ये मार्क्स रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हम लोग मार्क्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन बच्चों का जो स्कोर है ना वो आपको सेव नज़र आएगा रिटर्न करते ही। जिन बच्चों के पास जिन बच्चों ने नहीं इसको अटैम्प्ट किया था वो मिसिंग में हमारे पास चलेंगे, जिन्होंने इसको अटैम्प्ट किया था उनका स्कोर जो है वो हमारे पास सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लेसन में आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको किस तरह से जो है वो अपना टेस्ट अपलोड करना है और उसकी मार्किंग आपको किस तरह साइन करनी है। थैंक यू वेरी मच।